चलिए आज हम लोग कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? चलिए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर में हम इनपुट डालते हैं। क्या डालते हैं? इनपुट डालते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर में इनपुट डालते हैं तो प्रोसेसिंग की क्रिया होता है। क्या होता है? प्रोसेसिंग की क्रिया होता है। प्रोसेसिंग कंप्यूटर का अंदर वाला भाग होता है। क्या होता है? अंदर वाला भाग होता है। जैसे ही प्रोसेसिंग होता है तो डाटा को स्टोर भी कर लिया जाता है और स्टोर करने के बाद ये आउटपुट होता है। क्या होता है? आउटपुट होता है। समझ में आ रहा है? देखिए इनपुट क्या है? इनपुट क्या है? व्यवस्थित और अव्यवस्थित डाटा को जब हम कंप्यूटर में डालते हैं तो वही हमारा इनपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। समझ में आ गया? आगे समझिए प्रोसेसिंग की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? प्रोसेसिंग। यह कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया होता है। प्रोसेसिंग जो होता है कंप्यूटर की आंतरिक प्रक्रिया होता है जिसका संचालन कंप्यूटर का ब्रेन, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। क्या कहते हैं? सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग का संचालन होता है। कोई दिक्कत? चलिए अब हम समझते हैं आउटपुट। क्या समझते हैं? आउटपुट। प्रोसेसिंग के पश्चात कंप्यूटर के द्वारा जो भी अर्थपूर्ण या संगठित परिणाम दिया जाता है ना, उसी को हम आउटपुट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? अब स्टोरेज की बात समझिए। किसकी बात समझिए? स्टोरेज। स्टोरेज क्या है? यह डेटा को संग्रहित करता है। संग्रहित का मतलब इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा, जिसे हम मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी भी कहते हैं। स्टोरेज डाटा को अपने पास रखता है। क्या करता है? रखता है। समझ में आ गया बच्चों? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।